नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पुलवामा में आतंकी हमले को अंजाम देने वाला आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद भारत में कई बार खौफनाक हमलों को अमली जामा पहना चुका है। पाकिस्तान में पनाह लेकर आतंकी की फौज तैयार करने वाले संगठन का सरगना मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर है। माना जाता है कि इस आतंकी गिरोह ने भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में भी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है। पाकिस्तानी संरक्षण में जैश ए मोहम्मद का मकसद केवल कश्मीर को भारत से अलग करना है। इसकी स्थापना मसूद अजहर ने मार्च 2000 में की थी। भारत में हुए कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तानी सरकार ने दिखावे के लिए जनवरी 2002 में बैन कर दिया था, लेकिन इसका सरगना मसूद अजहर इतना शातिर है कि उसने जैश ए मोहम्मद का नाम बदलकर खुद्दाम उल इस्लाम कर दिया था। इस आतंकवादी संगठन को भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने भी आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल कर रखा है। इसके मुखिया पर एक बड़ा इनाम भी घोषित किया जा चुका है। कहने के लिए पाकिस्तान ने संगठन को बैन किया हुआ है, लेकिन उसका सरगना और आतंकी मसूद अजहर वहां खुलेआम भारत के खिलाफ आग उगलता है, भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रचता है। मोस्ट वांटेड आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर का जन्म बहावलपुर पाकिस्तान में 10 जुलाई 1968 को हुआ था। उसके 9 अन्य भाई बहन थे। कुछ एजेंसियां उसके जन्म की तारीख 7 अगस्त 1968 बताती हैं। अजहर का पिता अल्लाह बख्श शब्बीर एक सरकारी स्कूल का प्रधानाध्यापक था। उसका परिवार डेयरी और पोल्ट्री के कारोबार से जुड़ा था। इस आतंकी ने बानुरी नगर कराची के जामिया उलूम उल इस्लामिया नामक मदरसे से तालीम हासिल की और वही उसका संपर्क हरकत उल अंसार नामक संगठन से हुआ, जो उस वक्त अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन था। वो उर्दू पत्रिका साद-ए मुजाहिदीन और अरबी पत्रिका सावत-ए कश्मीर का संपादक भी था। हिंदुस्तान में तबाही की नई साजिश रचने वाला आजाद हो चुका था। 31 दिसंबर 1999 को कंदार पहुंचने के बाद मसूद अजहर और उमर शेख सीधे अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन से मिलने गए और एक माह बाद वहां से दोनों आतंकी 31 जनवरी 2000 को पाकिस्तान चले गए थे। उसके बाद कराची की एक मस्जिद में 1000 हथियारबंद आतंकियों के बीच मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद नामक आतंकी संगठन की स्थापना का ऐलान किया था। इससे पहले वो हरकत उल मुजाहिदीन के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन जैश की स्थापना के बाद हरकत उल मुजाहिदीन के ज्यादातर सदस्य मसूद अजहर के साथ शामिल हो गए थे। बता दें कि 24 दिसंबर 1999 को नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस का विमान IEC 1814 ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। प्लेन में कुल 178 मुसाफिर सवार थे। प्लेन को टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इसे हाईजैक कर लिया था। विमान के हाईजैक होने की खबर भारत को मिल चुकी थी। उधर लाहौर और दुबई होते हुए आतंकी विमान को लेकर अफगानिस्तान के शहर कांदार पहुंच गए थे। उन्होंने मुसाफिरों की रिहाई के बदले भारतीय जेलों में कैद 35 आतंकवादियों की रिहाई और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की थी। 6 दिन तक भारत सरकार और आतंकियों के सौदेबाजी होती रही और 7वें दिन भारत की जेलों में बंद 3 आतंकवादियों की रिहाई पर सौदा फाइनल हुआ। ये आतंकवादी थे मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुस्ताक अहमद जरगर। उस वक्त इन तीनों आतंकवादियों को छोड़कर 148 बेगुनाह लोगों की जान बचाई गई थी। आरोप है कि दिसंबर 2001 में जैश ने लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर भारतीय संसद पर आत्मघाती हमला किया था। साथ ही फरवरी 2002 में जैश ने अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की गर्दन काटकर उसे मार दिया था। मई 2009 में जैश का सदस्य होने का दावा करने वाले 4 लोगों को न्यूयॉर्क में एक यहूदी मंदिर उड़ाने और अमेरिकी सैनिक विमानों पर मिसाइल चलाने का षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा 2016 में पठानकोट हमले में भी इसी आतंकी संगठन का नाम आया था। बता दें कि 1980 के दशक के आखिर तक मसूद अजहर पर आतंक का जहर पूरी तरह से चढ़ चुका था। तब सोवियत संघ और अफगानिस्तान का युद्ध भी चरम पर था। उसी दौरान मसूद अफगानिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान लौट आया। 1992 तक मसूद अजहर ने पाकिस्तान में आतंक का जहर फैलाने के लिए चंदा इकट्ठा किया। वो अफगानिस्तान में बैठे आतंकियों की मदद करना चाहता था। इस बात से हरकत उल मुजाहिदीन आतंकी संगठन का सरगना खलील इतना प्रभावित हुआ कि उसने मसूद को विदेश
अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर भेजना शुरू कर दिया। सबसे पहले मसूद हज यात्रा पर सऊदी अरब गया और उसके बाद उसने अफ्रीकी देश जाम्बिया और ब्रिटेन से भी लाखों रुपए का चंदा जुटाया। उसने बर्मिंघम, नॉटिंगम, लेसेस्टर और लंदन में आतंकी सोच वाले नौजवानों के साथ बैठकें भी की। पाकिस्तानी आतंकियों की नजर हिंदुस्तान पर थी। पाकिस्तानी सरकार की शह और उसकी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से मसूद अजहर हिंदुस्तान में घुसने की साजिश रचने लगा। वो अपने असली नाम और पहचान के साथ भारत नहीं आना चाहता था क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था। तब मसूद अजहर एक पुर्तगाली पासपोर्ट पर ढाका पहुंचा और वहां से दिल्ली, फिर दिल्ली से श्रीनगर। घाटी में आतंक की आग सुलगने लगी थी। मसूद अजहर ये जान गया था कि यही आतंक फैलाने का सही वक्त है। वो कश्मीर की मस्जिदों का इस्तेमाल आतंक के गढ़ के रूप में करना चाहता था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।